हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमको पढ़ना है क्लास 10th के मैथ में एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ में क्या था? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.4। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर रहेगा पॉलिनोमियल से। इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जो कि है टू वेरिएबल इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वो अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। आज हमारा ये लास्ट क्लास है पॉलिनोमियल का। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास पे। इससे पहले यदि आपको कंप्लीट पॉलिनोमियल देखनी हो तो इसके नीचे में एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप पूरी प्लेलिस्ट पॉलिनोमियल्स की देख सकते हैं एक क्लिक में। और उसके बाद यदि आपको एक क्लिक में पूरी एक्सरसाइज की पीडीएफ चाहिए तो उसको भी मैं एक जगह एक्सरसाइज को कंप्लीट एक्सरसाइज को अपलोड कर दूंगा। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा। अब चलिए हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.4 के हमने 1 2 3 क्वेश्चन को इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया था। आज हमको दो क्वेश्चन करने 4 और 5। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखिए क्या है, इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 फाइंड अदर जीरोज। मतलब दो जीरोज आपको दिए हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बाकी के जीरोज आपको बताने हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो भी जीरोस देता है वो किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू होती है। यदि उसे x के जगह पर रखा जाएगा तो उसके आंसर क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या दिया है? एक जगह दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3, एक जगह x की वैल्यू दिया है 2 माइनस अंडर रूट 3, यही दिया है। अब देखिए ये हो गए जीरोज। जब इसी से फैक्टर निकालेंगे आप, जब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। और जब दूसरे में इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके हो गए फैक्टर। क्या हो गए? फैक्टर। अब फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा gx। तो gx निकाल लीजिए तो क्या होगा? x माइनस 2 माइनस का अंडर रूट 3, फिर से दूसरे वाले में x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, ये हो गया आपको। अब देखिए ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिख रहा है a माइनस बी और ये दिख रहा है a प्लस बी। तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो x माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 4 माइनस में 3, ये हो जाएगा, सॉरी प्लस 4 होगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। क्या आया? ये आपका आ गया gx की वैल्यू। अब इसी से हमें इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। इस पोलिनोमियल से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से gx से आपको px को डिवाइड करना है। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आइए अब हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करना है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। किसको डिवाइड करना है? तो पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल क्या है? x की पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये आपका हो गया पोलिनोमियल। इसी पोलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है। देखिए जब पहली बार डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा? तो एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा। क्या आएगा? x की पावर 4 माइनस 4x क्यू हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस, 6 में से 4 गया 2x क्यू। अब यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस 26 और 1 27x स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा प्लस 138x माइनस 35, ये आ गया। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा? माइनस 2x क्यू लाना है तो माइनस 2x टाइम जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x क्यू और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 4 जा 8, 8x स्क्वायर। फिर से यहाँ पे 2 1 जा 2 तो माइनस 2x हो जाएगा। जब इसे आप माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 27 और माइनस 8 माइनस 35x स्क्वायर। अब देखिए ये भी हो जाएगा प्लस 140x माइनस 35, माइनस 35 हो जाएगा।
अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, तो -35 टाइम जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -35x², अब माइनस माइनस प्लस, 35 4 जा 140x, और 35 1 जा -35। तो ये देखिए ये हो गया प्लस आपका, ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। रिमाइंडर कितना आया आपका, 0। तो जब आप इतना कर लेंगे तो आपने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था क्या, तो उसमें पढ़ा था px = gx इंटू में qx, gx इंटू में qx, ये पढ़ा था आपने। तो इसी फॉर्मूले से हम बाकी के इसके दो जीरोज भी निकाल लेंगे, या आप डायरेक्टली qx के फैक्टर भी कर देंगे qx का, जो कि आया x² - 2x - 35, क्या आया है x² - 2x माइनस में 35, और बाकी के दो जीरोज आपको पहले से ही मालूम थे, x - 2 माइनस √3, और दूसरा था x - 2 प्लस √3। ये दो जीरोज आपको पहले से ही मालूम थे। अब px की वैल्यू आपको जो पोलिनोमियल दिया है ये, तो अब देखिए इसका फैक्टर आप कर लेंगे, क्या होगा, तो x² - 7x प्लस 5x, 7 5 जा 35, और 7 में से 5 गया 2, तो ये हो गया -35, और यहाँ पे तो दो जीरो दिए हैं, x - 2 माइनस √3 और x - 2 प्लस √3। ये देखिए ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट से x कॉमन लेंगे तो x - 7, और इधर -5 कॉमन लेंगे तो x - 7, माइनस नहीं प्लस कॉमन लेंगे तो, अब देखिए इधर x - 2 माइनस √3, और इधर x - 2 प्लस √3, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट में मिलेगा आपको x - 7, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x + 5, और इधर x - 2 माइनस √3 और x - 2 प्लस √3। अब देखिए जब इतना आपको आ गया, ये px की वैल्यू है, तो आपके जीरोज क्या क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएगा, एक तो 7, जब x - 7 = 0 करेंगे तो 7 हो जाएगा, दूसरा -5 हो जाएगा, तीसरा जो दिया है 2 प्लस √3 हो जाएगा, और चौथा 2 माइनस √3 हो जाएगा। यही हो गए आपके 4 जीरोज आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे जीरोज निकाला जाता है यदि 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल भी आ जाएंगे तो। हम यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5 पे। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन को। क्या इफ द पोलिनोमियल x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल x² - 2x + k, इससे हमको इसको डिवाइड करना है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, तो रिमाइंडर क्या आएगा, x + a के फॉर्म में आएगा। तो फाइंड k एंड a, k और a की वैल्यू हमें बतानी है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। डिवाइड करने को कह रहा है तो डिवाइड हम करते हैं इसको। किससे डिवाइड करना है, तो x² - 2x + k से। किसको डिवाइड करना है उसको भी लिख लिया जाए, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x प्लस में 10, तो पहली बार कितने टाइम जाएगा, x² टाइम जाएगा। तो क्या आएगा, x⁴ माइनस, तो -2x³ और यहाँ पे प्लस kx² हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -6 + 2 तो -4x³ हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 16 माइनस में k और x² हो जाएगा, और फिर से इधर -25x प्लस में 10 हो जाएगा। अब क्या लाना है, -4x³ लाना है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4x टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, -4x³ माइनस माइनस प्लस, कितना होगा, 8x² हो जाएगा। अब यहाँ पे -4xk हो जाएगा, -4xk। अब देखिए माइनस करेंगे तो साइन कन्वर्ट होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, ये कैंसिल। अब यहाँ पे देखेंगे तो 16x² हो था, ये मल्टीप्लाई होगा, अब 16 में से हट गया, 8x² हो गया, 8x² हो गया, और ये -kx²।
तो आप चाहें तो 8 माइनस के एक ब्रैकेट में लिख के एक्स स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं। तो 8 माइनस के एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और इसके बाहर में एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। और यहाँ पे भी आप x कॉमन वैसे भी लिख सकते हैं, तो -25x प्लस 4x के प्लस में कितना आ गया 10। अब देखिए अब कितने बार ले जाना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना है तो 8 माइनस के टाइम, तो क्या होगा प्लस 8 माइनस के टाइम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस 8 माइनस के से यहाँ पे प्लस 8 से -2x में मल्टीप्लाई होगा तो -16x हो जाएगा, और माइनस के से भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +2x के हो जाएगा, +2x के हो जाएगा। अब देखिए 8 से के में मल्टीप्लाई होगा तो +8k होगा, और k से k में मल्टीप्लाई होगा तो -k² होगा। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो टर्म आपका पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया। -25 प्लस 16 कितना आ जाएगा -9x, और यहाँ पे प्लस माइनस 4x के में से 2x के जाएगा तो +2x के हो जाएगा। अब इधर देखिए ये सब कुछ नहीं हो पाएगा तो इसको ऐसे ही लिखिए, +k² पहले लिख लीजिए, फिर -8k लिखिए, फिर में +10 लिख लीजिए। अब इसके आगे डिवाइड नहीं जा पाएगा क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री कोटेंट्स ये डिवीजर की डिग्री से कम हो गई, तो डिवाइड नहीं जाएगा। अब आप चाहें तो इन दोनों में क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए, तो x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -9 प्लस में 2k, और इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं होगा तो +k² -8k प्लस में 10, ये हो गया। अब देखिए ये किसके इक्वल है, तो x प्लस a के इक्वल है, ये आपको बताया गया है कि किसके इक्वल है, x प्लस a के इक्वल है। ये देखिए -9 प्लस 2k, x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -9 प्लस 2k, तो -9 प्लस 2k को किसके इक्वल कर देंगे 1 के इक्वल कर देंगे, -9 प्लस 2k को किसके इक्वल कर देंगे 1 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5, k इक्वल टू क्या आ गया 5। अब देखिए k² -8k प्लस 10 ये किसके इक्वल है 8a के, तो ये क्या हो जाएगा k² -8k प्लस 10 इक्वल टू में a। अब k के जगह पे आप 5 रख दीजिए, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -8 इंटू 5 प्लस में 10 इक्वल टू में a, 5 का स्क्वायर 25 -8 5 जा 40 या प्लस 10 कितना है a, 25 और 10 35, 35 माइनस 40, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो ये रहा आपका आंसर। और यहाँ पे k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5, 5 और -5 इसका आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज कंप्लीट रूप से द एंड होती है। पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया गया, हमें उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले दिन हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद एक बार और आपको।